नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मयंक सर पर। दोस्तों, सभी को पता होगा कि आप सभी की क्लास सुबह के टाइम 9 बजे ली जाती है। ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होती है। इसमें यहाँ पर आपको जीके से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बताया जाता है और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आप सभी को क्लियर कराया जाता है। तो जितने भी लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर डेली 3 से 4 वीडियोज प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अकबर का दीन ए इलाही सफल नहीं हुआ क्योंकि उसका क्या कारण था कि अकबर का दीन ए इलाही सफल नहीं हुआ था? सभी लोग बताएं। यहाँ पर जितने भी लोग ये बता रहे हैं कि अकबर के बाद इसको किसी ने संरक्षण प्रदान नहीं किया, और ऑप्शन बी है यद्यपि इसमें विभिन्न धर्मों से अच्छे सिद्धांत ग्रहण किए गए थे तथापि इसे आम लोगों के सामने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया, और ऑप्शन नंबर सी आपका मुसलमान और किसी अन्य धर्म को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों, ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको और पहले भी बताया है। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। काजीरंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है काजीरंगा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, बहुत अच्छे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस बादशाह ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर के निर्माण के लिए भूमि दान दी थी? ठीक है, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बादशाह ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर के निर्माण के लिए भूमि दान दी थी? दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं अकबर, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है अकबर ने अमृतसर के निर्माण के लिए भूमि दान में क्या दिया था? स्वर्ण मंदिर। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यान से देखिए। यहां पर आपको मिलान करना है, ठीक है, ठीक है, सही उत्तर का चयन आपको करना है। आपको बताना है ये कैलिफोर्निया जो है इसका संबंध, इसका सही उत्तर क्या है। देखिए दोस्तों, आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें कैलिफोर्निया से की बात की जा रही है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सामने वाला है भूमध्य सागरीय, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, सामने सामने सही दिया गया है। और ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसका संबंध जो है आपका उष्णकटिबंधीय से है। ठीक है, आपका चौथे से मिलान होगा ये चीज जाके। और पाकिस्तान, ये आपका जाएगा, देखिए आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुस्थलीय है और आपका जो पाकिस्तान है ये उष्णकटिबंधीय मानसून है। ठीक है दोस्तों, और आपका ग्रीनलैंड जो है ये शीत सोतोष्ण है। ठीक है, बॉडी आवाज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को कह रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्रॉस्ट, ठीक है, जिसे निश्चित रूप से उत्पन्न होती है जबकि, बताइए ये कारण क्या है। ठीक है, ओसांक हिमांक से कम हो, ये निश्चित रूप से कब उत्पन्न होती है? जब ओसांक हिमांक से कम होता है या हिमांक ओसांक से कम हो, ओसांक हिमांक के बराबर हो, हिमांक ओसांक के बराबर ना हो। सभी लोग बताएं ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है सभी को। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है
औरंगजेब ने, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी शिवाजी को। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है अंकित, आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि डेसिबल क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डेसिबल जो है वो ध्वनि के मापन की एक इकाई है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन सी जवाब आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे मोनू। चलिए बचपन यादें, फटाफट जवाब देते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस राज्य में चीनी मिलों की सबसे अधिक संख्या है? सभी लोग बताइए किस राज्य में चीनी मिलों की सबसे अधिक संख्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिल सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। दोस्तों हर एक प्रश्न आप लोग अच्छे से देखिए, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, वायुमंडलीय दाब निर्भर करता है, आपको बताना है वायुमंडलीय दाब निर्भर करता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं पृथ्वी के घूर्णन पर, तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। और आपका तुंगता पर, यह भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, तुंगता पर और ताप पर। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर एक और दो है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों गलती हो गई, ये पृथ्वी के घूर्णन पर ये आपका राइट नहीं है, और चंद्रमा के अभिकर्षण पर ये भी आपका राइट नहीं है। तो ऑप्शन ए और पहला और दूसरा जिन लोगों का है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर जो ये सी वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? पहला और दूसरा हाथ में ताई, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 1857 ईस्वी में खुलेआम सिपाही विद्रोह कहां हुआ? रियल में है, सभी को बताना है सपना। तो यहाँ पर जितने भी लोग 10 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए मेरठ जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोमबत्ती का दहन एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्मा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, भौतिक परिवर्तन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सभी लोग बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितने भी लोग का 11 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? सभी लोग बताएं 12 नंबर क्वेश्चन आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है अमोनिया, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों अमोनिया जो है रासायनिक यौगिक है। ठीक है, वायु, ऑक्सीजन, पारा ये सब रासायनिक यौगिक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग फटाफट जवाब देने की कोशिश करें कि किसी वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 13 नंबर में जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी है मैक संख्या, वो लोग बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? मैक संख्या। चलिए सभी लोग अच्छे से देख लीजिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। कार्बोलिक अम्ल का रासायनिक नाम है 14 नंबर क्वेश्चन में जिन लोगों के ऑप्शन नंबर फिनोल। ठीक है दोस्तों अच्छे से देखिए, फिनोल जिन लोगों के ऑप्शन आ रहे हैं बहुत है वो लोग बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से इसे देख लें। कार्बोलिक अम्ल का रासायनिक नाम फिनोल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको से पूछा जा रहा है कि गया किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा गया था, कहाँ पर? कौशल, अंग, वैशाली, अवंती। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कोलकाता। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है, अवंती यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सपना भूलना, निम्न में से किस शासन ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? 16 नंबर क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर शिशुनाग है। ठीक है,
थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। आपका ये ऑप्शन नंबर 16 जो है शिशुनाग, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, निम्न में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो यहाँ पर शिशुनाग बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत पहले इसे, एसएसटी में आप लोग पढ़ चुके हैं, 9th में या 8-9th में जब आप एसएसटी पढ़े होंगे। सारे जहां से अच्छा इस मशहूर गीत के लेखक कौन थे? सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के ऑप्शन नंबर डी जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल राइट है, मोहम्मद इकबाल। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है, सभी लोग बताइए। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है चक्रीय बेरोजगारी, ये बेरोजगारी का स्वरूप जो है नहीं है। ठीक है, बाकी और सब खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, ये सब उसके रूप माने जाते हैं, लेकिन चक्रीय बेरोजगारी ये आपका वो रूप में नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था, ओपन इकोनॉमी सिस्टम का प्रारंभ करने वाले कौन थे? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। काफी लोगों के ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, जिन लोगों के ऑप्शन करेक्ट हैं बहुत सही है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई सूचियों को सुनियमित कीजिए। देखिए, आपका जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, एक तरफ सूची ए है, सूची 2 है। ठीक है, इसमें सागरीय निक्षेप प्रकार है और इसमें निक्षेप पदार्थ है। बताइए, नेरेटिक निक्षेप, ये निक्षेप पदार्थ इसका क्या हो, इसका संबंध किस पदार्थ से है? तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर, देखिए ए वाले का जिन लोगों का ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें आपका क्या है, निरेटिक निक्षेप। ठीक है, तो इसमें जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी मत्स्य स्पंज आदि जा रहा है वो लोग यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसका पूछा। और आपका जो पिलेजिक निक्षेप है ये आपका कहां पर जाएगा, ये आपका लास्ट में जाएगा। ठीक है, डायटम प्रोटोजोआ। ठीक है, और आपका जो स्थल निक्षेप है ये आपका जाएगा दूसरे वाले में, सिल्ट मृतिका। और आपका ये अजीव निक्षेप जाएगा एल्युमिनियम सिलिकेट तथा लोहे के ऑक्साइड पर। ठीक है दुर्गा पूजा, जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देख लिए होंगे अच्छे से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग इसका चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग कॉपी और पेन भी साथ में रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप लोग उसे नोट करते हो। चलिए, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी ने साइकिल चलाया है, सभी को बताना है वो कौन सा बल होता है जो आपको शुरुआत में लगाना पड़ता है। स्टार्ट करते समय आपको थोड़ा सा दम लगता है, जब एक बार साइकिल चल जाती है तो उतना दम नहीं लगाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। ठीक है, एक बार जब विजय पा लेता है तो साइकिल की रफ्तार खुद ब खुद बनने लगती है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है पिछड़े राष्ट्र के रूप में या विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में या अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में? क्या ये क्वेश्चन आप लोगों ने कभी पढ़ा है? अगर पढ़ा तो जवाब दीजिए। तो जो है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती जो है विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है, और एशिया में एकमात्र ऐसा देश है जो विकसित है, उसका नाम है जापान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी है निर्वात में, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। निर्वात में जो है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बौद्ध के धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में दासों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 24 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में दासों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो यहाँ पर सभी लोग बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है 4, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों। 4 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। आपका यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, किस चीज के लिए दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के लिए अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, और जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। देखिए यहाँ पर आपसे ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कुछ गलत नहीं है इसमें कुछ, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक, ठीक है, भारत में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसे ब्रिटिश नागरिक कहेंगे। वो किस चीज का दावा नहीं कर सकता है ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश में मतलब ब्रिटेन, ब्रिटिश में किस चीज का वो दावा नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वो दावा नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, एक रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाता हुआ तीव्र गति से आपको जैसे ही पार करता है, उसकी सीटी की ध्वनि का तरत तो एकदम से कम हो जाता है। इस परिघटना को कहते हैं, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कभी, प्रैक्टिकल भी आपने इसका कर लिया है, आप बस किसी ने ध्यान नहीं दिया है कभी। जब आपके इस बगल से ट्रेन गुजरती है, जैसे ट्रेन की आवाज़ आते समय तो बहुत तेज़ी से सुनाई देती है, लेकिन जैसे वो गुजर जाती है तो उसकी आवाज़ स्लो क्यों हो जाती है? उसका रीजन क्या है? मैग्नेज प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, या आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, या क्राफ्टन प्रभाव? बताइए यहाँ पर जिसको भी पता है बताए। 14 जनवरी ऋषभ, बताइए आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, डॉपलर प्रभाव, बिल्कुल राइट आंसर है। जी एकदम नहीं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाहौर घोषणा का संबंध किससे है? बताइए सभी लोग। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है, वाजपेयी जिसका संबंध है नवाज शरीफ से, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें सुविलेमित करना है, भूमध्य सागरीय जलवायु जो है आपका, इससे किसका संबंध है? ठीक है, आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता दूं, भूमध्य सागरीय जलवायु, ये जो आपके पूर्वी द्वीप समूह है, बिल्कुल राइट सामने ही दिया गया है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। मनोज, सपना, यहाँ पर दूसरा वाला क्या है? उष्णकटिबंधीय, ये आपका बिल्कुल राइट दिया गया है, ठीक है। और मानसूनी जलवायु, ये आपका जो है तुर्की से, ये इसमें आपको मिलान करना ही नहीं है, ठीक है, समझ लिए, सामने ही सामने सब कुछ दिए गए हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब कुछ सामने सामने दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए। चलिए आप लोग अपने अगले प्रश्नों को देखिए ध्यान से। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी कनिष्क से दे रहे हैं जवाब, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से अच्छे से देख लें इसे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है, सभी लोग बताइए। पंडित राज जगन्नाथ किसके दरबार में राज कवि थे? बताइए, पंडित राज जगन्नाथ किसके दरबार में राज कवि थे? आलम, सभी को बताना है। मैं आपको बताता हूं यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है, देखिए आदत सबकी सही है इसमें, लेकिन सभी को जवाब देने का आदत डाल लेना, जिससे कि उनकी प्रैक्टिस बनती रहे। तो मैं आपको बता दूं, पंडित राज जगन्नाथ अकबर दरबार में राजकवि थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से इसे देख ले। तो इसी के साथ ये वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर आपके परीक्षा से रिलेटेड तैयारी डेली बेसिस पर कराया जाता है। और जो लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि उन्हें हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। बाकी मेरे क्लास की टाइमिंग
सुबह के टाइम ये 9 बजे की क्लास जीके की चलती है। बाकी अभी दोपहर में एक चलेगी आपकी भूगोल इतिहास से रिलेटेड, मतलब एनसीईआरटी के प्रश्नों को बताया जाता है। और तीसरी क्लास जो है, जो लोग जुड़े हैं वो लोग जानते हैं, 4 बजे चलती है। और चौथी क्लास आप सभी को शाम को 6 बजे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उन्हें नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अपने अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।